बायोलॉजी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग तीसरा लेसन पढ़ रहे थे मानव जनन। मानव जनन चैप्टर में जो है आप समझ लीजिए कि बहुत कम समय बचा चैप्टर ख़त्म होने के लिए। तो सब वीडियो जो नहीं देखे पीछे के वीडियो देख लीजिए। तीसरा चैप्टर अब 2 से 3 क्लास और इसका होगा। आज हम आप लोग को लेकर आए हैं मासिक चक्र। क्या लेकर आए बुआ? मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्या बुआ? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। इसको ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि जब फीमेल का उम्र 12 वर्ष हो जाती है, कितना वर्ष हो जाती है? 12 वर्ष हो जाती है, तो उस फीमेल में क्या होता है कि एक घटना घटती है। कब तक? 12 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक, यानी गर्भावस्था को छोड़कर 12 वर्ष से लेकर 50 वर्षों तक एक घटना घटती है, जिस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? मासिक चक्र बोलते हैं। क्या कहते हैं वहाँ? मासिक चक्र कहते हैं। चलिए चलते हैं, इसे बताते हैं आपको कि मासिक चक्र जो है उसमें 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। देखिए, पहला अवस्था होता है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। दूसरा होता है एस्ट्रोजन फेज और तीसरा होता है लिटियल फेज। तो मासिक चक्र की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। एक होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको हम मासिक अवस्था बोलते हैं। दूसरा है एस्ट्रोजन फेज, जिसे हम हिंदी में एस्ट्रोजन अवस्था कहेंगे। तीसरा है लिटियल फेज, जिसे हम लिटियल अवस्था कहते हैं। तो चलिए हम पहला चलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज की ओर। कि मासिक चक्र जो होता है फीमेल में वह 1 से 28 दिनों तक होता है, ठीक है ना। 1 से 28 दिनों का होता है और उस 28 दिनों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उसी के आधार पर इसमें इसकी अवस्थाएं बांटी गई है। चलिए हम एक एक अवस्था के बारे में आपको पूर्ण ढंग से बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो का स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कहता है मासिक चक्र, यह चक्र जो है फीमेल में 1 से 5 दिनों के, देखिए हम चिन्ह भी दर्शाए हैं 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ देखिए 1 से 5 दिनों तक मेंस्ट्रुअल फेज होता है। ये क्या होता है? कहता है जब फीमेल का उम्र 12 वर्ष हो जाता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, कौन ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये का हार्मोन को स्रावित करता है GnRH। कौन हार्मोन को स्रावित करता है? GnRH हार्मोन को स्रावित करता है, ठीक है। और यह हार्मोन काम करता है किस पर? पिट्यूटरी ग्रंथि पर कार्य करता है। किस पर काम करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि पर कार्य करता है। जिससे पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि पर जब ये कार्य करता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्रंथि या जो है FSH और LH हार्मोन, FSH और LH हार्मोन को स्रावित करता है। जिसमें क्या करता है? FSH हार्मोन, कौन हार्मोन? FSH हार्मोन जो है वो ये ओवरी पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? ओवरी पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? ओवरी पर कार्य करता है। जिससे ओवरी क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। कौन हार्मोन? देखिए सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्रंथि GnRH हार्मोन को स्रावित करेगा। और GnRH हार्मोन किस पर कार्य करेगा? पिट्यूटरी ग्रंथि पर कार्य करेगा। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या स्रावित करेगा? तब FSH और LH हार्मोन को स्रावित करेगा। जिसमें FSH हार्मोन ओवरी पर कार्य करेगा, तब ओवरी कौन हार्मोन स्रावित करेगा? ओवरी स्रावित करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करेगा? स्रावित करेगा। यह हार्मोन जो है गर्भाशय के सबसे आंतरिक स्तर इंडोमेटेरियम, किसको बोला? इंडोमेटेरियम। इंडोमेटेरियम इस पर कार्य करता है, ठीक है। आप सुन लिया क्या कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्रंथि GnRH हार्मोन को स्रावित करे। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि पर कार्य करे, जिससे पिट्यूटरी ग्रंथि FSH और LH हार्मोन को स्रावित करे। जिसमें FSH हार्मोन ओवरी पर कार्य करे, ओवरी जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करे। यह हार्मोन गर्भाशय के सबसे आंतरिक स्तर, हम बताए थे गर्भाशय में 3 स्तर होते हैं, पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम और इंडोमेटेरियम। तो इंडोमेटेरियम गर्भाशय के सबसे आंतरिक स्तर होता है। तो इस पर कार्य करता है कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? ये कार्य करता है। जिससे क्या होता है? ये इंडोमेटेरियम को तोड़ता है। इंडोमेटेरियम क्या करता है? तोड़ता है, जिससे एक प्रकार का द्रव बनता है। जिस द्रव को मासिक द्रव कहा जाता है। जिस द्रव को क्या कहते हैं?
मासिक द्रव कहा जाता है, मासिक द्रव कहा जाता है। और इस अवस्था को हम लोग मासिक अवस्था कहते। यह अवस्था 1 से 5 दिनों का होता है और ये 5 दिनों तक क्या होता है, ब्लड जो है प्रतिदिन, यानी ये गंदा ब्लड होता है, एक तरह से खराब ब्लड होता है, जो क्या होता है क्योंकि इंडोमेटेरियम को तोड़ता है तो स्वाभाविक है वो एक चिपचिपा सा दर बनता है, हल्का गाढ़े रंग का होता है, गाढ़ा पूरा नहीं कहिए, गाढ़ा रहता है, पूरा लाल नहीं रहता है, तो उस ढंग का ये होता है। और 1 से 5 दिनों तक क्या होता है, प्रतिदिन 1 से 5 दिनों तक प्रतिदिन 75 से 100 ml, कितना 75 से 100 ml द्रव बाहर निकलते रहता है। कितना दिनों तक, 1 से 5 दिनों तक ये ब्लड निकलते रहता है। उसके बाद क्या होता है, और प्रतिदिन कितना निकलता है, 75 से 100 ml ब्लड निकलते रहता है। और निकलने का मेन कारण है कि इस समय क्या होता है, वेजिना के अंदर, किसके अंदर, वेजिना के अंदर, चलिए आपको बता रहे थे कि वेजिना के अंदर क्या प्रतिदिन 75 से 100 ml द्रव बाहर निकलते रहता है। इसका मेन कारण है कि वेजिना के अंदर फिब्रोलाइसिन नामक रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है ना। ये पदार्थ क्या होता है, रक्त को अंदर जमने नहीं देता है, इसलिए क्या होता है कि 5 दिनों तक ब्लीडिंग होते रहता है, ठीक है। पहला अवस्था समाप्त हो गया। चलिए दूसरी अवस्था की ओर, कहता है दूसरा अवस्था जो होता है एस्ट्रोजन फेज या मासिक चक्र के मध्य अवस्था होती है। यह अवस्था 6 से 12 दिनों का होता है, ठीक है। कितना दिनों का, 6 से 12 दिनों का होता है। इस अवस्था में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है, इसलिए इसे एस्ट्रोजन फेज कहा जाता है। और इसमें मुख्य काम होता है ओवम का निर्माण, अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। किस अवस्था में, एस्ट्रोजन फेज में। इसमें इससे ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आप लोग लगातार पढ़ाई जारी रखिए। अगर एक बार में अगर आपको सफलता, कुछ बढ़िया किए पढ़ाई तो सफलता मिल गया, तो लगातार उसको पढ़ाई जारी करते रहिए ताकि आने वाले आपको और बेहतर सफलता मिल सके। कहता है बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान रखिए कि लगातार कमी नहीं करना है, बिल्कुल लगातार इसको पढ़ाई को जारी करना। चलिए तीसरी अवस्था लिटियल फेज क्या होता है ये समझते हैं। लिटियल फेज किसको कहते हैं, कहता है लिटियल फेज ये जो होता है ये मासिक चक्र की सबसे अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है, देखिए 12 दिनों तक तो ओवम का निर्माण हो गया। फिर क्या होता है कि इस 14वें क्या होता है लिटियल फेज में, 14वें दिन LH हार्मोन, देख लीजिए 14वें दिन बिल्कुल ऊपर चला गया है। इस दिन क्या होता है, अंडाणु जो होता है वो निकल जाता है ओवरी से और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। इस समय LH हार्मोन क्या होता है, प्रेरित होता है। जिस अंडाणु क्या होगा, जब अंडाणु अंडाशय से निकलेगा उस क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, ओवुलेशन कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। और यह क्रिया मासिक चक्र के 14वें दिन होता है। यह क्रिया मासिक चक्र के कितने दिन होता है, 14वें दिन होता है, ठीक है ना। कितने दिन होता है वह, 14वें दिन होता है। क्या होता है, जब LH हार्मोन प्रेरित करता है तब। अब क्या होता है 14वें दिन क्या होता है कि ग्राफियन फोलिकल पीले पदार्थ, इस तरह ग्राफियन फोलिकल जो होगा, ग्राफियन फोलिकल क्या होगा, पीले पदार्थ से भर जाएगा। जब ग्राफियन फोलिकल पीले पदार्थ से भर जाता है उसे हम लोग कहते हैं कार्पस लिटियम। क्या कहते हैं वह, कार्पस लिटियम कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करेगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कार्पस लिटियम क्या, इसका कार्य बतावे। क्या किएगा, जब ग्राफियन फोलिकल पीले पदार्थ से भर जाता है उसे कार्पस लिटियम कहते हैं। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है, स्रावित करता है। ये काम कब होता है, 14वें से 18वें दिन के बीच। इस समय क्या होता है कि परिपक्व जो होता है कार्पस लिटियम ये शुक्राणु का इंतजार करते रहता है। यदि इस समय मैथुन क्रिया यदि हुआ तो क्या होता है, शुक्राणु का ये इंतजार करते रहता है। इसी समय क्या होता है कि ये पूरा ऊपर की ओर, आपको हम अंडाणु का संरचना बताए थे कि इसका बाहरी परत ऊपर की ओर क्या होता है, खुल जाता है, जिससे शुक्राणु अंदर जाता है और दोनों आपस में मिल जाता है, तो निषेचन की क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो ये क्रिया कब होता है, 12वें से 18वें दिन के बीच होता है, ठीक है। वैसे मैक्सिमम अगर इसका माना जाए तो 12वें से 18वें दिन के बीच यदि निषेचन क्रिया नहीं हो तो नई संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकता है। यह बात सब में लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी फीमेल में 28 दिनों का मासिक चक्र होता है,
किसी में 30 दिनों का होता है, किसी में 30 दिन से ज़्यादा भी 2 दिन हो सकता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन उसको याद रखना चाहिए कि उसके जो मेंस्ट्रुअल यानी पीरियड होता है, उस पीरियड के आधे दिन यानी अगर उसका 32 दिन का है तो 16वां दिन में उसमें क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। उसके 3 दिन पहले और उसके 4 दिन पहले यदि निषेचन क्रिया नहीं किया जाए तो नए संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है, 18वें दिन ये कार्पस लिथियम पीले पदार्थ से भरा रहता है। यदि इस समय निषेचन नहीं हुआ तो धीरे धीरे यह कार्पस लिथियम क्या होती है, सूख जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पस एल्बुकेंस कहते हैं। और फिर 20वें दिन किस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, FSH हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पुनः 28वें दिन जाकर मासिक चक्र की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अभी जितनी बात बताएं ये घटना जो है 12 वर्ष से लेकर 50 वर्षों तक प्रत्येक फीमेल में होता है। यदि उस फीमेल को सिर्फ गर्भावस्था को छोड़कर यह क्रिया जो होता है 12 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक को फीमेल में होता है, सिर्फ उसमें क्यों गर्भावस्था यानी जो प्रेग्नेंट रहती है तब, और जब तक बच्चे 6 महीना का रहता है, माँ का दूध पीते रहता है, इस समय क्या होता है, मासिक चक्र की क्रिया नहीं होती है और प्रत्येक महीना गुजरती है, इसलिए इसे हम मासिक चक्र कहते हैं। और एक बात याद रखो कि अब 12 वर्ष हो, स्वाभाविक है उस समय मासिक चक्र प्रारंभ होगा, तो मासिक चक्र प्रारंभ होगा तो उसे हम लोग कहते हैं मीनार्क कहते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, मीनार्क। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मासिक चक्र प्रारंभ होने की क्रिया क्या कहते हैं, मीनार्क कहते हैं। इंग्लिश में इसको रजो दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, रजो दर्शन कहते हैं इसको, ठीक है। और जब बंद हो जाता है तो बंद कब होगा, 50 वर्षों में, ठीक है। अब 1-2 अपवाद है तो अलग बात है, लेकिन 50 वर्षों में बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो मासिक चक्र बंद हो जाएगा, क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, मीनोपॉज कहते हैं। रजोनो वृत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, रजोनो वृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मासिक चक्र को प्रारंभ होने क्या कहते हैं, मीनार्क, रजो दर्शन कहते हैं, और बंद होने की क्रिया क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये बिहार बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम बिल्कुल इसको बेहतर से देख लेना और याद भी कर लेना है। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।